नमस्कार, मैं सचिन कुमार। आप देख रहे हैं खबर फास्ट डिजिटल। आपको याद है साल 2020 का वो समय जब लोगों को घर से निकलने पर मनाही थी। लॉकडाउन के कारण लोग अपने घरों में कैद होने को मजबूर हो गए थे। कोरोना के कहर से लोग त्राहिमाम थे। देश भर के अस्पताल कोरोना के मरीजों से भर गया था। कोरोना ने एक बार फिर से दस्तक दे दी है। आलम यह है कि मुंबई में 2 लोगों की मौत हो गई है, जिसके बाद ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या एक बार फिर लॉकडाउन का दौर आने वाला है। एशिया के कई देशों में एक बार फिर से कोरोना पैर पसार रहा है। भारत में भी इसे लेकर चिंताएं बढ़ गई है। स्वास्थ्य एजेंसियों के विशेषज्ञों के साथ लगातार बैठकें हो रही हैं और सरकार अलर्ट मोड पर है। हालांकि अधिकारियों की तरफ से यह स्पष्ट कर दिया गया है कि भारत में स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है और इसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। डेटा के मुताबिक भारत में 12 मई से अब तक कोविड-19 के वायरल केवल 164 मामले सामने आए हैं। लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर केरल का नाम है। केरल में इस वक्त कोविड-19 के सबसे ज्यादा मरीज हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक केरल में इस वक्त कोरोना के 69 मामले एक्टिव हैं। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, जहां 44 मामले सामने आए हैं। इसके अलावा तमिलनाडु में 34, कर्नाटक में 8, गुजरात में 6 और दिल्ली में करीब 3 मामले सामने आए हैं। इसके अलावा हरियाणा, राजस्थान और सिक्किम में भी एक मामले सामने आए हैं। एशिया में कोरोना के बढ़ते मामले की वजह वायरस का नया वेरिएंट है। बताया जा रहा है कि कोरोना के JN.1 वेरिएंट ने स्थिति को यहां पहुंचा दिया है। यह ओमिक्रॉन BA.2.8.6 का ही म्यूटेशन है। सिंगापुर और हांगकांग जैसे देशों में कोविड-19 के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। अगले कुछ हफ्तों तक स्थिति में सुधार की उम्मीद नहीं है। वहीं मुंबई के KEM अस्पताल में 2 कोविड पॉजिटिव मरीजों की मौत हो गई है। दोनों गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे थे। हालांकि BMC ने यह स्पष्ट किया है कि दोनों मौतें कोविड-19 की वजह से नहीं बल्कि उनकी बीमारी की वजह से हुई थी। स्वास्थ्य मंत्रालय हालात पर नजर बनाए हुए हैं। चीन, सिंगापुर, थाईलैंड में फैल रहे कोरोना वायरस का नया वेरिएंट JN.1 है। इन दोनों देशों में मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट JN.1 और उसके सब वेरिएंट LF7 और NV1.8 को इस बार वायरस संक्रमण के लिए जिम्मेदार माना जा रहा है। JN.1 वेरिएंट ओमिक्रॉन BA.2.8.6 म्यूटेशन है। जॉन हॉपकिंस मेडिसिन के मुताबिक इस वेरिएंट की खोज पहली बार अगस्त 2023 में हुई थी। इसमें करीब 30 म्यूटेशन हैं जो इसे प्रतीक्षा प्रणाली से बचाने में मदद करते हैं। ये एडिशनल 1 और 2 म्यूटेशंस के जरिए आसानी से ट्रांसमिट होने की क्षमता रखता है। हालांकि कोरोना वायरस का BA.2.86 वेरिएंट अभी भी सार्क कोविड-2 वेरिएंट के ग्रुप में हावी नहीं हुआ है। सिंगापुर में 19 मई के बीच कोरोना के 3000 मामले सामने आए हैं। हांगकांग में कोरोना से अब तक 30 मरीजों की जान जा चुकी है। हालांकि कोरोना का नया वेरिएंट JN. कितना खतरनाक है ये अभी तक साफ नहीं हो सका है। अधिकारियों के मुताबिक ऐसा कोई सबूत अब तक नहीं मिला है जिससे ये कहा जा सके कि वेरिएंट पहले से ज़्यादा खतरनाक है या फिर ये ज़्यादा तेजी से फैल रहा है। अधिकारियों का कहना है कि कमज़ोर इम्यूनिटी वालों को थोड़ा संभल कर रहने की ज़रूरत है। ऐसे लोगों को ये आसानी से अपना निशाना बना सकता है। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर फास्ट डिजिटल। धन्यवाद।